an update from the Gigs Club by clicking on the bell icon. Don't forget to like, share, and subscribe. Stay tuned for great stuff only on the Gigs Club. एक बार किसी लेखक से किसी ने पूछा कि क्या किसी लेखक का शांत होना, उदास होना लाजमी है? तो उसने बहुत प्रेम से जवाब दिया कि खुशी या सुख क्षणभंगुर है, बस रहता है, एहसास देता है और चला जाता है, मगर दुख या मायूसी खुशबू की तरह महकती रहती है। मुझे उसकी महक अच्छी लगती है। मेरा नाम आशुतोष कुमार है, मैं लक्सर क्षेत्र से हूँ। दो एहसास ऐसे हैं जिनसे कोई भी अछूता नहीं है, एक सुख और दूसरा मायूसी, दुख। जब हम दुखी होते हैं या मायूस होते हैं तो हमें लगता है कि ये ठहर गया है, कहीं ठहराव आ गया है, ये जाने वाला नहीं है। पर फिर वही मायूसी हमें हिम्मत देती है कि नहीं, लाइफ इज़ मोर, अभी और बाकी है चलने के लिए। उसी पे कुछ लिखा है, मेरी मायूसी शिक्षित थी, पढ़ी लिखी शिक्षित थी, मेरी मायूसी शिक्षित थी, अपने जाते जाते मुझे ज़िंदगी का एक और पाठ पढ़ा गई, बता गई कि ज़िंदगी का मोल सिर्फ मौत से ही है, खामोशी का मोल सिर्फ शोर से ही है, और खुशियों का मोल सिर्फ मायूसी से ही है। मायूसी ने मुझे मायूसी से प्रेम करना सिखाया। जब मैं उन चार दीवारों में बिलख रहा था मायूसी से दूर जाने को, तो वो खौफ सी खड़ी हो गई मेरे सामने और मुझसे प्रेम से बोली, मुझसे पल्ला ना झाड़, तू मायूस है तभी तो महसूस कर पा रहा है ज़िंदगी के दुखों को, जिनका कद तेरे दुखों से कहीं ऊंचा है, और जान पा रहा है दुख की सही परिभाषा को। दुख खुद में ही सिमट कर रोना नहीं, दूसरों के आंसू पोंछना है। दुख एक अकड़ा बबूल नहीं, एक फलदार वृक्ष है। जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुके हुए होते हैं, जो सीधे खड़े रहते हैं उन पर फल नहीं आते। दुख एक अकड़ा बबूल नहीं, एक फलदार वृक्ष है। दुख तो वो लचक है जो सुख की अकड़ के मिटने से आती है। सुख तुझे कमज़ोर बनाएगा और दुख तुझे हिम्मत देगा। अपने दुख के परिणामों से सबक ले और अपने सुख की परिभाषा खोज। सबके दुखों को महसूस कर, मदद कर, पर अपने दुख को पाल पोस बड़ा कर, जिससे तू उसके साथ सहज हो सके और अंततः वो तेरी हिम्मत बन सके। वो हिम्मत जो तुझे औरों से अलग बनाएगी, वो हिम्मत जो तेरे सपनों को पूरा करेगी, जो तुझे मिट्टी में मिलना सिखाएगी और मिट्टी से जुड़े लोगों से जुड़ना सिखाएगी। मायूसी एक समझ है जो आपको खुद से मिलाती है और ज़िंदगी जीना सिखाती है। आज फिर ज़िंदगी की सच्ची खुशी पहचान पाया हूँ मैं, क्योंकि ज़िंदगी तभी महसूस होती है जब मायूस होती है। शुक्रिया। जहाँ मेरा बचपन गुजरा उसके ठीक सामने एक घर था जिसमें एक बुढ़िया रहती थी। अकेली रहती थी वो, बस अचानक घर से निकलती, कहीं दूर चली जाती, फिर लौट कर आती, किवाड़े घेर लेती और कुंडी लगा लेती थी। कहाँ जाती थी, किससे बात करती थी, कुछ मालूम नहीं। उसके ठीक बराबर में एक और मकान था जो खंडर था, खाली था, मगर उसमें एक फलदार वृक्ष था, दरख्त था। तो बच्चे सारा दिन उसमें खेलते और बुढ़िया की चीखने की आवाज़ें आती थी। तो मैं सोचा करता था कि आवाज़ें क्यों आती हैं। तो मैं बुढ़िया की एवज से कुछ पढ़ना चाह रहा हूँ। मेरे पड़ोस के खंडर हुए मकान में आज भी हरा था वो दरख्त। बड़े मीठे और रसीले फल आते थे उस पर हर साल, जो मेरे माथे पर शिकन दिया करते थे। मैं देखता था कि कई फल हैं इस बार, कई जख्म गिरेंगे मेरे आंगन में। हर साल आषाढ़ की दोपहर में मोहल्ले के बच्चे उस बिना किवाड़ के खंडर में खेलते और उस दरख्त को पत्थरों, टूटी लकड़ियों, बेकार जूतों से बींदा करते थे। बच्चों के बेचूक निशाने, जो चूकते नहीं थे, फलों पर लगते थे, बच्चों के बेचूक निशाने उन्हें फल देते, और जो चूके वो गिरते थे मेरे आंगन में। कभी माथा, कभी कमर, कभी कोहनी, कभी सर। शरीर के हर हिस्से पर मैंने उन चूके निशानों के जख्म लिए। हर साल उसके फलदार होने की सज़ा काटी मैंने, हर साल उसके सुख को ढोया मैंने। शुक्रिया। एक आखिरी है और पेश करना चाहता हूँ। जब दो लोग अलग होते हैं तो अमूमन ऐसा होता है कि एक चाहता है कि टूट जाए ये रिश्ता और एक चाहता है कि ना टूटे, बचा रहे। तो जो आखिरी मुलाकात होती है उसमें क्या असमंजस होता है दो लोगों के बीच में, उस पर कुछ लिखा है।
यूं ही बैठे रहे सारी रात हम दोनों जलते अलाव के इर्द गिर्द। बुझ रहा था रिश्ता हमारा मगर फिर भी हम हाथ ताप रहे थे। बीते उन दिनों की गरमाइश भांप रहे थे। मैं इस उम्मीद में चुप था कि वो शुरुआत करे और वो इस खौफ में शांत कि मैं कोई सवाल न कर बैठूं। वो देखे कि मैं क्या कहूं और मैं देखूं कि वो क्या कहें। इसी कश्मकश में हम चुप रहे। अलाव भी ठंडा पड़ता रहा हमारे रिश्ते की तरह। मैं उसे हवा दूं कि वो बुझ न जाए और वो चाहे कि कब ये राख हो। सारी यादें बीते पल कब खाक हो। नाकाम कोशिशें मेरी और वो ठंडी राख। बुझ गया रिश्ता हमारा और सुलगता रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया।